किसी मुल्क की तारीख के हर स्टेज पर बिल्डिंग्स, इमारतें तरक्की की बुनियाद रखती हैं। वक्त के साथ ये स्ट्रक्चर मुस्तकबिल पर असरअंदाज होकर उसकी तश्कील करते हैं और मुआशरे के इस सफ़र की निशानी के तौर पर खड़े होते हैं। हर बिल्डिंग अपने आप में मुआशरे के कल्चर और एवोल्यूशन की कहानी होती है। आइकॉनिक मुस्लिम आर्किटेक्ट से लेकर कॉलोनियलिज्म के आर्किटेक्ट तक, आइए देखते हैं इंडिया की वो महान इमारतें जिन्होंने आज के इंडिया की बुनियाद रखी और इसकी तारीख के धारे को हमेशा के लिए मोड़ दिया। जब मुग़ल शहनशाह शाहजहाँ की पसंदीदा बीवी का 1931 में इंतकाल हुआ तो उसने ताज महल को उसके मकबरे की हैसियत से बनाने के आगाज़ का हुक्म दिया। मरकज़ी इमारत की तामीर 1932 में शुरू हुई। 11 साल के अरसे में 20,000 मेसन, स्टोन कटर्स और कारीगरों की महारत के इस्तेमाल से इसका मुकम्मल ढांचा 42 एकड़ पर बैठा। तवाज़ुन के साथ तैयार किए गए ताजमहल के गुंबद, मीनार और बैरूनी संगे मरमर का काम उसे हिंदुस्तान की एक बेहतरीन और दुनिया की सबसे मशहूर इमारत बनाते हैं, जो कि हर साल 80 लाख से ज़ायद विजिटर्स को अट्रैक्ट करती है। वसी फैले हुए रेलवे ट्रैक के साथ ग्रैंड विक्टोरिया टर्मिनस हिंदुस्तान के पहले रेलवे टर्मिनल की जगह पर तामीर की गई थी और 1888 में इसका इफ्तिताह हुआ। उस वक्त बम्बई कहलाने वाले शहर के ऐन दिल में मलका विक्टोरिया टर्मिनल गोल्डन जुबली के तौर पर निशान ज़द हुआ और ये बरसगीर और ब्रिटिश एम्पायर के दरमियान एक तवील कॉम्प्लेक्स तारीख की निशानी है, जब कई गद्दारों को नवाजा गया और कई बड़ी इमारतें भी खड़ी की गईं। जब 1995 में बम्बई मुंबई बन गया तो एक साल बाद साबिक हिंदुस्तानी शहनशाह के एजाज़ में इसका नाम तब्दील कर दिया गया और मुल्क के नौ आबादियाती माजी का इससे ताल्लुक़ तोड़ दिया गया। आज ये इमारत हिंदुस्तान के 68,000 किलोमीटर तवील रेलवे नेटवर्क पर संगे मील की हैसियत से खड़ी है, जिस पर हर साल 8 बिलियन से ज़्यादा मुसाफिर सफ़र करते हैं। मौजूदा हालात एक तरफ पर एवरेज 30 लाख मुसाफिर रोज़ाना इस टर्मिनल से गुजरते हैं। 1911 में हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत, जो कि उस वक्त कलकत्ता में था, को दूर करने का फैसला किया गया। दिल्ली के नवाह में 16 मुरब्बा किलोमीटर का एक इलाका बरतानवी हुकाम ने ख़रीदा ताकि वो नई दिल्ली बनने के लिए गवर्निंग डिस्ट्रिक्ट बनवाए और वाइसराय हिंद के लिए एक आलीशान रिहाइशगाह उसके मरकज़ में बनाई गई थी। नए ज़िले को एडजस्ट करने के लिए 300 से ज़्यादा ख़ानदानों को ज़बरदस्ती इलाके से हटाया गया। इस मंसूबे के बाद यूरोपियों का लोकल शहरियों के लिए नफरत और उनके हकूक़ की तरफ कोई तवज्जो न होने की निशानी मज़ीद खुलकर सामने आ गई। कौम परस्तों के जज्बात में इजाफा होने के साथ ही इमारत के असल यूरोपीय डिज़ाइन में हिंद सारासैनिक नक्शों को शामिल कर लिया गया था। ये 1929 में मुकम्मल हुई। इस वाइसराय हाउस की सिर्फ मरकज़ी इमारत में 19,000 मुरब्बा मीटर से ज़्यादा फ्लोर स्पेस थी, जिसने इसे स्टेट ऑफ हेड के लिए दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बना दिया। मुकाबले के लिए बताऊं, व्हाइट हाउस का फर्शी एरिया सिर्फ 5,000 मुरब्बा मीटर है। जब हिंदुस्तान ने 1947 में आज़ादी हासिल की तो बहुत सारी साबका नौ आबादियाती इमारतें अज़सर नो तश्कील दी गईं और 1950 में पहले जमहूरी तौर पर मुंतखब सदर की रिहाइश अख्तियार करने के बाद इस इमारत का नाम तब्दील कर दिया गया। अब ये दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत की अलामत के तौर पर खड़ी है। दुनिया के 4 बड़े मज़ाहिब की जगह के तौर पर अकायद और कल्चर ने सदियों से बरसगीर पाक व हिंद की तश्कील की है। 1947 में तकसीम होने के बाद 14 मिलियन से ज़्यादा लोगों की आबादी ने मुल्क छोड़ दिया और पीछे छोड़ गए हिंदू आबादी की अक्सरियत। ताहम मुसलमानों, ईसाइयों, बुद्धों और सिखों की काबिल ज़िक्र आबादी अब भी मुल्क में रिहाइश पजीर थी और मजहबी तनाज़ात को रोकने की कोशिश में ये मुल्क 1976 में बाज़ाब्ता तौर पर एक सेकुलर रियासत बन गया। बहाई अकीदे के एहतराम में नई दिल्ली का लोटस मंदिर 1986 में बनाया गया था। ये एक ऐसा अकीदा और निज़ाम है जो इत्तेहाद पर जोर देता है और तमाम मज़ाहिब के पैरोकारों को अपने मंदिरों के अंदर आने और इबादत करने की इजाज़त देता है। कमल के फूल की शक्ल बनाने के लिए संगे मरमर की 27 पंखड़ियाँ मार्बल पर मुश्तमिल हैं। इस मंदिर के 9 दरवाज़ों से मरकज़ी हाल की तरफ जाया जाता है, जो किसी भी तरह की पेंटिंग्स, मुजस्समों या नक्श नगारी से खाली नहीं है। 100 मिलियन से ज़्यादा अफराद इसकी ज़ियारत कर चुके हैं। इस मंदिर को हिंदुस्तान के जदीद तामीराती सिंबल की हैसियत से देखा जाता है। ये मुल्क की आज़ादी के नए बाब की एक अहम इमारत है। 21वीं सदी में हिंदुस्तान की तेज़ सनतकारी ने 271 मिलियन से ज़्यादा लोगों को गुर्बत से निकाल दिया है। ताहम इसने एक इंतहाई अरबपति तबके की तश्कील भी की है, जबकि अभी भी 80 मिलियन से ज़्यादा अफराद गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। कुछ इमारतें मुल्क की गैर बराबरी को वाज़े तौर पर ज़ाहिर करती हैं।
ایک 22 منزلہ $2 بلین کا مکان جو دنیا کی مہنگی ترین ذاتی رہائش گاہ ہے، گھر میں 3 ہیلی پیڈ، ایک 168 کار کا گیراج، 80 سیٹوں والا تھیٹر، ایک بال روم، چھت پر باغات، ایک سپا، کچھ 600 نوکر اور ایک مندر شامل ہیں۔ پہلے دن سے ہی یہ کافی متنازع رہا۔ اس کو بنانے کے لیے ایک یتیم خانے کو مسمار کرنے کی ضرورت تھی جو 1895 کے بعد سے اس مقام پر کھڑا تھا اور بہت جلد غریبوں سے ہمدردی کا نشان بن گیا تھا۔ ہندوستانی میڈیا کی طرف سے وسیع پیمانے پر تنقید کا نشانہ بننے اور ہندوستان حکومت کی جانب سے اس تقسیم کو دور کرنے کی جاری کوششوں کے باوجود مکیش امبانی کے گھر اینٹیلیا جیسے منصوبے دنیا کے دوسرے سب سے بڑے ملک میں غیر برابری اور کلاس ڈیفرنس کی بہت بڑی نشانی کے طور پر سر اٹھائے کھڑا ہے۔ ان عمارتوں میں سے ہر ایک اس ملک کی ثقافت، تاریخ اور وقت کے دوران ترقی کے ایک مختلف پہلو پر بات کرتی ہے۔ ہر دور نے اپنی ترقی کو سپورٹ کرنے کے لیے عمارتیں تعمیر کیں اور آج یہ عمارتیں لفظوں کے بغیر اپنی کہانی بیان کر رہی ہیں۔ آپ ان عمارتوں کے علاوہ بھارت کی کون سی عمارتوں کو تاریخ کی اہم عمارتیں تصور کرتے ہیں؟ کامنٹ سیکشن میں بتائیں۔